ट्रंप के टैरिफ ने अमेरिका के सोयाबीन किसानों की निकाली चीखें। चीन ने नहीं दिए ऑर्डर, ब्राजील की बल्ले बल्ले, ब्राजील की फसल ना खराब कर दे अमेरिका। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के लिए आज ये कहावत अमेरिका के किसान बोल रहे हैं, मशरूफ रहने का अंदाज तुम्हें तन्हा ना कर दे, गालिब रिश्ते फुर्सत के नहीं तवज्जो के मोहताज होते हैं। अमेरिका का किसान आज अमेरिकी राष्ट्रपति की तवज्जो चाहता है सोयाबीन के मामले में। दोस्तों, सोयाबीन अमेरिका के किसान उगाते हैं और चाइना बड़ी संख्या में मिलियंस ऑफ टन्स के करीब एक अमेरिका से इंपोर्ट करता है। लेकिन चीन इन दिनों सोयाबीन की फसल को देखकर अमेरिका के अंदर ना तो ऑर्डर दे रहा है और ना ही फ्यूचर के उसका कोई प्लान है कि अमेरिका को यह ऑर्डर दिया जाए। दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच में सोयाबीन का विवाद क्या है और किस तरीके से चीन ने सोयाबीन के किसानों के मामले में अमेरिका की चीखें निकाली हुई हैं और ट्रंप के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय घुटने टेकने के। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, क्योंकि हमारे चैनल इंडी प्लस न्यूज ऑफिशियल पर आपको खबरें सबसे पहले मिलती हैं और बेहतरीन तरीके से मिलती हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, जिस प्रकार चीन के पास रेयर अर्थ मेटल्स हैं, वैसे ही अमेरिका और ब्राजील के पास सोयाबीन है। यह सोयाबीन का तेल भी निकलता है और बाकी का बचा हुआ हिस्सा सूअरों और चिकन के लिए खाने में इस्तेमाल होता है। चाइना के अंदर सूअर बड़े चाव से खाया जाता है, लेकिन सूअरों को खाने के लिए एक सोयाबीन की जरूरत होती है। चीन अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन इंपोर्ट करता है जो सूअरों को खिलाता है। सूअर अच्छे खासे हट्टे कट्टे हो जाते हैं जिससे चिकन बनता है। और चीन की जनता चिकन कितना पसंद करती है, सूअरों का हो चाहे मुर्गों का हो, आपको पता ही है। सूअरों से दोस्तों मीट और प्रोटीन की जरूरतें पूरी की जाती हैं और चीन अपनी जरूरत का 3/5 हिस्सा सोयाबीन इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट करता है। लेकिन अमेरिका चीन की टैरिफ वॉर के कारण परेशान हो गया। चीन ने अमेरिका को सोयाबीन के ऑर्डर देना बंद कर दिए। चीन बोला, भाड़ में जाओ, भाड़ में ले जाओ तुम्हारा सोयाबीन, हम नहीं चाहिए आपका सोयाबीन, हम अपने देश में सोयाबीन उगा लेंगे, अगर चाहिए होगा तो बचा खुचा हम ब्राजील से ले लेंगे। अमेरिका वालों, तुम बहुत नखरे करते हो, हम इतने सालों से तुमसे सोयाबीन खरीद रहे हैं लेकिन तुम हमारे पर टैरिफ लगा रहे हो। आज वो बेटा मैदान में देख लेते हैं कि इसके पट्टों में कितनी जान है। तो भैया बस चीन ने यह काम कर दिया। और फिर दोस्तों, इसी साल के मई महीने से चीन ने बॉयकॉट चला रखा है जिससे अमेरिका के किसानों की चीखें निकली हुई हैं। इलिनोस, इहोवा, मिनेसोटा, इंडियाना नाम की ये स्टेट्स हैं जहां के किसान चीखें मार रहे हैं क्योंकि उनके किसानों का ये जो एक प्रोडक्ट है ज्यादातर चीन के अंदर जाता है। चीन ने दोस्तों ना तो ऑर्डर दिया है ना ही अमेरिका के किसानों की सुध ली है। यही कारण है कि अमेरिका के किसान ट्रंप के पास कभी लेटर लिखकर जा रहे हैं। 19 अगस्त को उन्होंने ट्रंप को लेटर लिखा और उसके बाद मीडिया के अंदर आकर इंटरव्यू दे रहे हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो और वर्ल्ड मीडिया भी एक इस न्यूज को कवर करे। लेकिन दोस्तों, ट्रंप का क्रिटिसिज्म हो रहा है और ट्रंप को लग रहा है कि अमेरिका इससे डाउन हो जाएगा, इसलिए इस खबर को दबा रखा है। चीन दोस्तों अपने देश के अंदर 21 मिलियन टन की जरूरत की एक जो सोयाबीन है अपने देश में उगा लेगा और चीन अपने किसानों को $300 की सब्सिडी भी दे रहा है सोयाबीन उगाने के लिए। लेकिन फिर भी दोस्तों, चीन के जो किसान हैं अपने देश के अंदर मक्का लगा रहे हैं सोयाबीन को छोड़कर, क्योंकि मक्का जो है सोयाबीन से ज्यादा होता है, केयर भी कम करनी पड़ती है। चीन के गांव में भी वही भारत वाला हाल है। वो चीन के जो गांव के जवान हैं वो रोजगार के लिए फैक्ट्रियों के अंदर काम करते हैं जो शहरों में लगी हुई है। यही कारण है कि लेबर की शॉर्टेज चीन के अंदर है और चीन के अंदर एक आसानी से फसल हो जाए, इसीलिए दोस्तों लोग सोयाबीन और मक्के के बजाय मक्का उगाना ज्यादा पसंद करते हैं और इस कारण से चीनी गांव के अंदर एक सोयाबीन की इतना ज्यादा क्रेज नहीं देखने को मिला है। लेकिन फिर भी 21 मिलियन टन की जरूरत चीन के अंदर पूरी हो जाएगी। लेकिन चीन को इस साल 105 मिलियन टन की एक जो वो सोयाबीन है उसकी जरूरत है, जो कि कहां से आएगी, जो कि आएगी दोस्तों ब्राजील से। चीन की ब्राजील के साथ बहुत बनती है। ब्राजील भी अमेरिका के 50% टैरिफ से परेशान हुआ है। यही कारण है कि दोस्तों अमेरिका का किसान मारा जाएगा, जैसे भारत का झींगा किसान मारा जा रहा है वैसे ही दोस्तों अमेरिका का सोयाबीन किसान मारा जाएगा अगर चीन ने एक भी ऑर्डर
अमेरिका को नहीं दिया। अब दोस्तों ब्राजील के ऊपर है। ब्राजील की फसल अगर पिछले साल के मुकाबले अच्छी होती है, पिछले साल भी उनकी बम्पर सोयाबीन की पैदावार हुई थी और इस साल भी ब्राजील की सोयाबीन की पैदावार अच्छी होती है, तो दोस्तों अमेरिका के तो ठन ठन गोपाल वाली हाथ हो जाएगी और वो अमेरिका के जो किसान है रोएंगे बैठकर अपनी फसल को लेकर, क्योंकि दोस्तों चीनियों ने उनको धोखा दे दिया है। धोखा तो क्या दिया है, सरेआम कहा है कि भैया हम नहीं लेंगे आपका ये एक सोयाबीन है। अब दोस्तों चीन ये एक चीजें कर रहा है और अपने देश के अंदर जो उनके सोयाबीन होती है वो टोफू और सोया मिल्क के लिए यूज करता है और बाकी की जो सोयाबीन है जेनेटिकली मॉडिफाइड वो सूअरों को, चिकन को एक खाने के लिए देता है। दोस्तों पिछले साल चीन में 71% जो सोयाबीन का इंपोर्ट हुआ था वो ब्राजील से इंपोर्ट हुआ था, बाकी जो अमेरिका से इंपोर्ट हुआ था वो 21% के करीब इंपोर्ट हुआ था। और दोस्तों इतना ही नहीं, रूस से भी चीन जो है सोयाबीन का इंपोर्ट करता है, लेकिन रूस के जो फौजी हैं वो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, इसीलिए रूस की सरकार ने भी कह दिया है कि उनके पास अच्छा खासा स्टॉक हो, उनके फौजियों को लड़ने के लिए अच्छी चिकन मिले और चिकन के एक खाने के लिए सोयाबीन यूज होते हैं, तो उन्होंने एक्सपोर्ट पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, जिस कारण से रूस को भी एक ये चीजें नहीं मिल पा रही हैं। अब अमेरिका के किसान इसलिए परेशान है कि कोई हाथ पैर मारकर ब्राजील के अंदर फ्लड आ गया, तूफान आ गया, कुछ हो गया, सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई, तो चीन क्या अमेरिका को ऑर्डर देगा? लेकिन अमेरिका के एक्सपर्ट परेशान हो रहे हैं क्योंकि चीन पिछले कई सालों से कई टनों के टन के हिसाब से अपने देश के अंदर सोयाबीन का भंडार उसने कर रखा है। जैसे भारत के अंदर गेहूं को एक स्टोर करने के एक स्टोरेज जो है, वैसे ही दोस्तों चीन वालों ने भी अपने देश के अंदर बड़े बड़े स्टोरेज बना रखे हैं और वहां पर वो एक सोयाबीन का स्टोर करता है। यही कारण है कि चीन को अमेरिका को ऑर्डर ना देने पड़े, अमेरिका को वो घुटने टिका सके, टैरिफ कम करवा सके, इसलिए दोस्तों चीन ये हाथ पैर मार रहा है। यही कारण है कि अमेरिका का सोयाबीन किसान मारा जाएगा। उन्होंने कहा है कि ट्रंप साहब आपके 50% टैरिफ हमारे पेट पर लात ना मार दें। आप तो 50% टैरिफ के चलते कमाई किसी और क्षेत्र से भी कर लोगे, लेकिन किसानों के पास क्या है? किसानों के लिए तो 1.25 लाख की उनकी एक फसल होती है, अगर वो फसल ही नहीं कोई खरीदेगा, उनके अच्छे दाम नहीं मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे? इतने महीनों की जो मेहनत है वो व्यर्थ जाएगी। तो इसलिए दोस्तों सोयाबीन के जो किसान है रो रहे हैं। अब देखना होगा ट्रंप साहब अपने किसानों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितनी शिद्दत करते हैं और उनके लिए कितना बेहतरीन रिजल्ट वो एक देते हैं और कितना अच्छा उन्हें रेट मिलेगा। खैर दोस्तों ये ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर नहीं है, ये दोस्तों इज्जत का सवाल हो गया है कि आखिरकार दोनों देशों में झुकेगा कौन। यही कारण है कि ट्रंप साहब चीन को अब रूस के तेल पर भी घेर रहे हैं, लेकिन रूस के साथ साथ चीन को घेरने की बातें अलग अलग ऑफिशियल कर रहे हैं, लेकिन साथ में अमेरिका एक चालाकी ये भी कर रहा है, चीन के ऑफिशियलों के साथ ट्रेड टॉक भी कंटिन्यू कर रखी है। यानी कि देर नहीं तो सवेर अमेरिका और चीन इस बात का हल निकाल देंगे और नए साल के एक शुरुआती महीनों के अंदर जब सोयाबीन की फसल आएगी तब दोस्तों इसको लेकर एक सोल्व चीजें हो जाएंगी। तो खैर दोस्तों ट्रंप साहब अपने किसानों की भी बहुत केयर करते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का सबसे डेवलप कंट्री है और अपने किसानों की फसल को लेकर वो इतना बड़ा घाटा नहीं खाएगा। खैर दोस्तों ट्रंप एक व्यापारी एक किस्म के एक नेता हैं, जरूर कोई ना कोई दोस्तों वो हिसाब किताब लगा के सिस्टम को हैंडल कर ही लेंगे। आप क्या कहेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है अमेरिका झुकेगा या चीन झुकेगा सोयाबीन के मामले में?